दोस्तों हम जब भी टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो आपने पाया होगा कि एनएससी की काफ़ी सारी रिपोर्ट्स के अंदर आपको स्टॉक का नाम या सिंबल की बजाय इस तरह के नंबर्स देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम ये नहीं पता लगा पाते कि ये जो नंबर है ये किस पर्टिकुलर स्टॉक या सिंबल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और दोस्तों इसी समस्या की वजह से हम अपना टेक्निकल एनालिसिस कंप्लीट नहीं कर पाते। दोस्तों अगर हम अपना टेक्निकल एनालिसिस नहीं कंप्लीट कर पाएंगे तो हम वहाँ पे स्टॉक मार्केट के अंदर नुकसान उठाएंगे, क्योंकि कभी भी आधे अधूरे टेक्निकल एनालिसिस के साथ हमें स्टॉक मार्केट में कोई भी ट्रेड नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों इस समस्या के बारे में मुझे बहुत सारे कमेंट्स मिले, तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके से आप इन नंबर्स के सामने उस पर्टिकुलर स्टॉक का नाम या सिंबल पुल कर सकते हैं, या इस नंबर को कौन सा स्टॉक रिप्रेजेंट करता है, कौन से स्टॉक का सिंबल रिप्रेजेंट करता है, वो हम आज के इस वीडियो में जानेंगे, जिससे आपकी इस समस्या का समाधान हो जाएगा। तो दोस्तों स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज का ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और जो भी आपकी समस्या है उसका समाधान आपको इस वीडियो के अंत तक मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि किस तरीके से आप किसी भी पर्टिकुलर नंबर के अगेंस्ट उस पर्टिकुलर स्टॉक का सिंबल पुल कर सकते हैं। तो दोस्तों उसके लिए आपको पहले एक लिंक ओपन करना पड़ेगा। उस लिंक के लिए आप जो है दोस्तों अपनी वेबसाइट पे जा सकते हैं nitinbhatia.in। इस वेबसाइट के ऊपर दोस्तों यहाँ इंपॉर्टेंट लिंक्स का एक सेक्शन है। जब आप इस इंपॉर्टेंट लिंक्स पे आएंगे तो आपको यहाँ पे एक लिंक नंबर 65 दिखेगा, जहाँ पे BSE की लिस्ट ऑफ सिक्योरिटीज़ का लिंक यहाँ पे मैंने क्रिएट किया हुआ है। तो जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो एक इस तरह का पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों आपको करना क्या है कि यहाँ पे आपको सेगमेंट सेलेक्ट करना है। हम इक्विटी की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे इक्विटी पे सेलेक्ट करेंगे। अब हमें यहाँ पे केवल एक्टिव स्टॉक्स के बारे में जानना है तो हम यहाँ पे एक्टिव पे क्लिक करेंगे। जब आप इसको सबमिट करेंगे तो आपको यहाँ पे सभी स्टॉक्स की लिस्ट मिल जाएगी। अब दोस्तों इस लिस्ट के अंदर आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी कोड है जो कि BSE के द्वारा असाइन किया गया है, और सिक्योरिटी आईडी है जो कि बेसिकली स्टॉक का सिंबल है और इस स्टॉक का नाम है। दोस्तों इस लिस्ट को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, यहाँ पे ये लिंक दिया हुआ है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप इस लिंक को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों जब आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करने के बाद ये एक्सेल शीट डाउनलोड करेंगे तो एक इस तरह की शीट यहाँ पे ओपन हो जाएगी। अब दोस्तों काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि किसी पर्टिकुलर स्टॉक की इंडस्ट्री या सेक्टर के बारे में कैसे पता किया जाए। तो आपको यहाँ पे ये वाली जानकारी भी अवेलेबल है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक कौन से सेक्टर का है, कौन सी इंडस्ट्री का है। तो ये एक बोनस इन्फॉर्मेशन है। हमें जो जानकारी चाहिए कि जो हमारा नंबर दिया होता है एनएससी की रिपोर्ट्स के अंदर, उसके अगेंस्ट वो कौन सा स्टॉक है। तो यहाँ पे दोस्तों सभी स्टॉक्स जो भी BSE पे लिस्टेड हैं उनके सिंबल और सिक्योरिटी कोड मेंशन है। हम ये जो B वाला जो रो है इसको डिलीट कर देंगे। तो अब हमने एक रिपोर्ट डाउनलोड की हुई है NSE की वेबसाइट से। ये डेली वॉलेटिलिटी रिपोर्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ स्टॉक्स के नाम मेंशन है लेकिन काफ़ी सारे स्टॉक्स के नाम मेंशन नहीं है। अब हमें यहाँ पे इन पर्टिकुलर नंबर्स के आगे स्टॉक के सिंबल को पुल करना है जो हमने रिपोर्ट BSE की वेबसाइट से डाउनलोड की है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं एक और कॉलम जो है इंसर्ट कर लूँगा, तो उसके लिए आप यहाँ पे एक कॉलम यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली हमें इस पर्टिकुलर जो स्टॉक का नंबर है यहाँ से हमें जानकारी चाहिए, तो यहाँ पे हमें एक VLOOKUP कमांड लगानी पड़ेगी। तो दोस्तों वो कमांड कैसे लगाते हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। VLOOKUP लिख के आप यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करिए। उसके बाद हमें जो डेटा पुल करना है, हमें ये वाला जो नंबर है स्टॉक के सिंबल का जो नंबर है इसके अगेंस्ट डेटा पुल करना है। तो हम यहाँ पे इस सेल को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद हम किस टेबल से इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को पुल कर रहे हैं, तो दोस्तों वो टेबल है ये वाला A और B जो आपके कॉलम हैं, वहाँ से हम इस इंफॉर्मेशन को पुल कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे पहले A2 सेल के ऊपर सेलेक्ट कर लीजिए,
फिर आप यहाँ पे शिफ्ट का बटन दबाइए, इसको राइट क्लिक करिए ताकि बी जो रो है उसके नीचे सिक्योरिटी आईडी भी सेलेक्ट हो जाए। अब यहाँ पे आप कंट्रोल शिफ्ट दबाइए और डाउन का बटन दबाइए, तो ये पूरा टेबल जो है अब हमारा यहाँ पे सेलेक्ट हो गया। अब हम यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद हमें इस टेबल से कौन सा नंबर या कौन सी जानकारी पुल करनी है, कौन सा डेटा हमें यहाँ से पुल करना है, तो दोस्तों वो हमें पुल करना है सेकंड कॉलम का डेटा। तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे, कॉमा 0 और ये ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। जब हम यहाँ एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि इस सिक्योरिटी आईडी के अगेंस्ट जो भी स्टॉक है वो यहाँ पे अवेलेबल है। तो दोस्तों अब हम इसको ड्रैग कर लेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं अब ये ड्रैग हो गया। दोस्तों एक आधे स्टॉक में हो सकता है आपको जानकारी ना मिले, जिसके अंदर हो सकता है कि कुछ तकनीकी खराबी हो, इन द सेंस के डेटा रिकंसाइल करने में बीएससी और एनएससी के बीच में कुछ दिक्कत हो। मैंने पाया कि एक आधे स्टॉक के अंदर कई बार इंफॉर्मेशन नहीं आती, लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं कि जितने भी यहाँ पे स्टॉक्स हैं जिनके नंबर्स यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं एनएससी की वेबसाइट पे, उन सबके स्टॉक के सिंबल हमें यहाँ पे मिल गए। दोस्तों जिन स्टॉक के सिंबल ऑलरेडी मेंशन हैं वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं होंगे, इसलिए आप #NA देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप जो है सेलेक्ट कर सकते हैं ऊपर के कौन से स्टॉक्स के आपको नाम चाहिए और कौन से स्टॉक्स के नाम नहीं चाहिए। तो हम यहाँ पे इसको एक हेडिंग दे देते हैं। तो जब आप यहाँ पे एक फिल्टर लगाएंगे तो फिल्टर लगा के आप यहाँ पे डीसेलेक्ट कर लीजिए सभी को, और यहाँ पे केवल #NA वाले जो हैं उनको सेलेक्ट कर लीजिए। तो बेसिकली ये जो है इनका डेटा अवेलेबल नहीं है। हम क्या करेंगे, इन सबको अब डिलीट कर देंगे क्योंकि ये जानकारी हमें नहीं चाहिए। अब हम यहाँ फिर फिल्टर लगाएंगे। तो दोस्तों अब आप यहाँ देख सकते हैं कि जिन स्टॉक्स के सिंबल अवेलेबल हैं इस रिपोर्ट में, उनके नाम हमें अब यहाँ पे आगे दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे दोबारा एक फिल्टर लगाएंगे और जितने भी हमारे जिसको कह लीजिए ब्लैंक कॉलम्स हैं उनको हम रिमूव कर देंगे, जो ब्लैंक सेल्स हैं उनको हम रिमूव कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि कंट्रोल शिफ्ट और डाउन यहाँ पे प्रेस करेंगे और वापस इसी पर्टिकुलर जो हमारा सेल है इसके ऊपर आएंगे, बी के नीचे। यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे वैल्यू के तौर पे इसको पेस्ट कर देंगे। तो दोस्तों अब हमें यहाँ पे पेस्ट कर दिया, हमने इसको वैल्यू को पेस्ट कर दिया। अब हमें इस पर्टिकुलर कॉलम की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब आप देख सकते हैं कि आपकी रिपोर्ट यहाँ पे रेडी हो गई। यहाँ पे जो आपके नंबर्स अवेलेबल थे अब उनकी जगह आपको यहाँ पे स्टॉक का सिंबल दिखाई दे रहा है। तो आपने देखा कि कुछ मिनट्स के अंदर आप यहाँ पे जहाँ पे भी स्टॉक का सिंबल मेंशन नहीं किया हुआ एनएससी की रिपोर्ट के अंदर, ये जो रिपोर्ट है दोस्तों जिसके ऊपर मैंने ये स्टॉक के नंबर के आगे जो सिंबल इंसर्ट किया है वो डेली वॉलेटिलिटी रिपोर्ट है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ ही मिनटों के अंदर आप इस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। जिन भी स्टॉक्स के आगे नंबर मेंशन किया हुआ था अब उनके आगे आपको यहाँ पे साफ तौर पे स्टॉक का सिंबल दिखाई दे रहा है। आपको जिस भी स्टॉक के अंदर ये समस्या है जहां पे आपको नंबर दिखाई दे रहा है लेकिन स्टॉक का सिंबल नहीं दिखाई दे रहा, जो भी स्टेप्स मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं उनकी सहायता से आप इस समस्या का समाधान बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। अगर आप आने वाले समय में भी इसी तरह जानकारी से भरपूर और ज्ञानवर्धक वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब की ऑप्शन इस समय आपकी स्क्रीन पे विजिबल है। आप नीचे दिखाए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को भी दबा सकते हैं। उसके साथ दिखाए गए बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपको अपनी ऐप या ईमेल के ऊपर मिल जाए। तो दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और मुझे उम्मीद है कि आपकी जो भी समस्या थी इस विषय से संबंधित उसका समाधान मैंने इसके अंदर करने की कोशिश करी। तो हम फिर मिलेंगे एक अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई सीख के साथ, एक नई लर्निंग के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें। दोस्तों इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। यहाँ पे मैंने आपको जो भी जानकारी दी वो केवल एक एजुकेशन, लर्निंग और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से थी। यहाँ पे मेरी आपको कोई सजेशन
सजेशन, सलाह या राय नहीं है कि आप किसी भी स्टॉक में बाय सेल या होल्ड की पोजीशन बनाएं। किसी भी निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल प्लानर या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह ज़रूर ले लें। केवल उन्हीं की सलाह के ऊपर किसी तरह के निवेश या ट्रेड का निर्णय लें।